Okay. Good morning, students. So now we are continue our rest of the story of this chapter. So this is our chapter number second of class 6. And what is the name of chapter number second? The Great Journey. तो ये किसकी जर्नी थी? डॉक्टर डो लिटिल की जर्नी थी। इनकी स्टोरी के बारे में हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से जो सभी एनिमल्स थे उन लोग शिप में जा रहे थे और फिर उन लोग अपनी जो जर्नी है उसका एंजॉयमेंट करते हुए उन लोग अपनी शिप में सवार थे। तो अब हम लोग इसके आगे की जर्नी को देखते हैं कि किस तरीके से उनके सामने डिफिकल्टीज आती है और उन लोग उसको फेस करते हैं एंड उसको सॉल्व आउट करते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। डब डब, हु इज डब डब? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट्स व्हाई आई return here. Okay, so Dub Dub is Dr. Doolittle pet dog. जो डब डब है वो उसका नाम क्या है यहाँ पे? जो पेट डग है डॉक्टर की, ठीक है, पेट डग है डॉक्टर की, उसका नाम क्या है यहाँ पे? डब डब है। ओके, सो डब डब द डग केप्ट हरसेल्फ कूल बाय जंपिंग इनटू द सी एंड स्विमिंग बिहाइंड द शिप। तो जो डब डब है वो एंजॉय कर रही थी क्योंकि डक वो क्या कर सकती है? पानी में रह सकती है, जा सकती है। तो जो डब डब है दैट मीन्स जो डक है वो पानी में जा रही थी, जंप कर रही थी और एंजॉय कर रही थी और इसी के साथ साथ वो जो शिप है उसके पीछे पीछे चल रही थी। एंड एवरी वंस अ वाइल व्हेन द टॉप ऑफ हर हेड गॉट टू हॉट शी वुड डाइव दैट मीन्स डुबकी लगाना पानी के अंदर अंडर द शिप एंड कम अप ऑन द अदर साइड। तो फिर ये जो थी मतलब कि कौन? जो डब डब थी वो क्या कर रही थी? जहां पे जो वाटर था, जो पानी था, तो वहां पे वो जैसे ही उसका जो सर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या था वहां पे गर्म था, तो उसका जो हेड है वो गर्म हो जाता था ना, तो वो क्या करती थी? पानी के अंदर में डुबकी लगाती थी और दूसरे साइड से फिर बाहर आ जाती थी शिप के। सो व्हेन दे गॉट नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है ये आप लोगों को मुझे बताना है मैसेज करके। ओके, सो आप लोगों को इसका आंसर भेजना है मुझे। सो व्हेन दे गॉट नियर टू इक्वेटर, जब वो लोग इक्वेटर के करीब में पहुंच जाते हैं, दे सॉ फ्लाइंग फिश एंड प्रोपोइसिस। प्रोपोइसिस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोपोइसिस दैट मीन्स अ स्मॉल टूथेड वेल विथ अ ब्लंट राउंडेड। मतलब कि जब लोग इक्वेटर के पास में पहुंच गए तो हम लोग को पता है वहां पे गर्माहट होती है और गर्माहट की वजह से वहां पर क्या होता है? बहुत सारी फिशेस होती है, ठीक है। तो वो उन फिश के कारण जो जब इन लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, मतलब जो शिप है वो इक्वेटर के पास में पहुंच जाती है, तो वहां की जो वेल है, जो डॉल्फिन है, वो क्या करने लगती है? खुशी से नाचने लगती है। डांसिंग थ्रू द वेव्स, मतलब कि जो लहरों के ऊपर में वो क्या करने लगती है? नाचने लगती है। दे आस्क्ड पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया कौन था? पैरेट था, किसका? डॉक्टर डोलिटिल का। दे आस्क्ड पॉलिनेशिया इफ दिस वाज द शिप ऑफ द फेमस डॉक्टर। तो ये जो मतलब जो क्या बोलते हैं वेल फिश होती है, जो डॉल्फिन होती है, वो पॉलिनेशिया से क्या पूछती है? अच्छा, क्या यही है डॉक्टर डोलिटिल की फेमस शिप? प्रेजेंटली देयर वॉज अ बिग बैंग, लेकिन पास में, मतलब कि प्रेजेंटली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अचानक से, ठीक है, सडनली, प्रेजेंटली मतलब कि अचानक से क्या होता है? वहां पर बिग बैंग आ जाता है। बिग बैंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? जो पानी होता है ना, जो समुद्र होता है, उसके बीच में एक गहरा सा भंवरा आ जाना। मतलब वो भंवरा क्या कर देता है? जितनी भी जो बाहर की चीजें है उसको अपने अंदर में ले जा लेता है, पानी के अंदर में। तो सडनली वो जो बिग बैंग है वहां पर आ जाता है प्रेजेंटली, ठीक है। There was a big bang. The ship stopped and rolled over on its sides. तो जो शिप है वो स्टॉप हो जाती है चलना और जैसे ही वो भंवरे के चारों तरफ में क्या होती है? घूमने लगती है, रोलिंग करने लगती है, ठीक है। So what happened? asked doctor coming from downstairs. Downstairs मतलब क्या होता है? जो सीढ़ी के नीचे उसका आना। तो जो डॉक्टर लिटिल है वो ये बोलते हुए आते हैं कि क्या हुआ? What happened? क्या हो गया? और वो ऐसा बोलते हुए सीढ़ियों के ऊपर, नीचे से ऊपर में आते हैं, शिप के ऊपर में, ठीक है। I'm not sure, said the parrot, but I think were shipwrecked. Shipwrecked मतलब क्या होता है? First look at here. Shipwrecked मतलब कि a ship that has been destroyed at sea. मतलब कि जो शिप है वो सी में क्या हो गई है? जो सी है उसमें क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो उसको क्या बोलते हैं? शिपरेक्ड। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूं। सेड द पैरेट, पैरेट ऐसा बोलता है, बट आई थिंक वी आर शिपरेक्ड मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो जहाज है वो ब्रेक हो चुका है या खराब हो चुका है। कहां पर? उस सी में। सो डब डब, हु इज डब डब? डब डब पैट डक। ओके, पैट डक को क्या बोला गया यहाँ पर? डब डब बोला गया।
सो डब डब डाइव्ड राइट डाउन अंडर द वेव्स, और इसी के साथ जो डब डब होती है वो डाइव कर लेती है, मतलब कि डुबकी लगा लेती है पानी के अंदर में, अंडर द वेव मतलब कि लहरों के अंदर में। एंड व्हेन शी कम अप शी सैड कमिंग इन एंड दे वर सिकिंग, सॉरी, she said they had struck a rock, struck मतलब कि टकरा जाना। तो जब वो पानी के अंदर में जाती है देखने के लिए कि कहीं जहाज को कोई डैमेज तो नहीं हुआ, तो वो अंदर जाती है और फिर बाहर आके क्या बताती है कि जो हमारा जो जहाज है वो रॉक से क्या हो गया है, टकरा गया है, स्ट्रक हो गया है। देयर वॉज अ बिग होल इन द बॉटम ऑफ द शिप, और यहाँ पर बहुत बड़ा सा होल हो गया है शिप के बॉटम में। द वाटर वॉज कमिंग इन एंड दे वर सिंकिंग फास्ट, तो जो वाटर है वो शिप के अंदर में आ रहा है और जो हमारा जो जहाज है वो सिंकिंग हो रहा है। स्टूडेंट, सिंकिंग मतलब क्या होता है? सिंकिंग मतलब कि डूबना, ठीक है, कोई भी चीज डूब जाना, दैट्स कॉल्ड सिंकिंग। तो जो हमारा जो जहाज है उसके बॉटम में क्या हो गया है, होल हो गया है, और हमारा जो पानी है, जो वाटर है, वो जहाज के ऊपर में आ जा रहा है, अंदर में आ जा रहा है बहुत फास्ट, और जो हमारा जो जहाज है बहुत तेजी से सिंकिंग हो रहा है, दैट मीन्स डूब रहा है पानी के अंदर में। वी मस्ट हैव रन इनटू अफ्रीका, और हमें अफ्रीका में ही क्या करना चाहिए, रन करना चाहिए, यहाँ पर उतर जाना चाहिए, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि हम लोगों को क्या होना चाहिए, अफ्रीका में ही उतर जाना चाहिए। वी मस्ट ऑल स्विम टू लैंड, और हमको यहाँ पर मतलब कि वो जो लहरों के किनारे में आ गए थे तो वहां से फर्श भी नजर आ रही थी, मतलब कि सैंड भी नजर आ रही थी और पानी भी था, तो हम लोग को यहाँ पर उतर के यहीं से तैरते हुए जाना चाहिए लैंड की तरफ। बट चीची, हु इज चीची? चीची इज अ मंकी, ठीक है, चीची किसको बोला गया है, यहाँ पर मंकी को बोला गया है। बट चीची एंड गप गप, जीओबी गप, ठीक है, ये है गप गप। गप गप कौन है भाई? डॉक्टर डोलिटिल का पैट पिग है, ठीक है। चीची कौन है? मंकी है, और जो गप गप है वो कौन है? पिग है, किसका? डॉक्टर डोलिटिल का। तो ये लोग क्या बोलते हैं, बट चीची एंड गप गप डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, लेकिन जो मंकी है और जो मंकी है दैट मीन्स चीची, और जो गप गप है दैट मीन्स पिग, उन लोग तैरना नहीं जानते थे, स्विम करना नहीं जानते थे। गेट द रोप सेड पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया कौन था? पैरेट था। तो वो क्या बोलता है, रोप लेके आओ, मतलब कि रस्सी लेके आओ कहीं से। वेयर्स द डक, वेयर्स द डक, डक कहाँ है? हियर डब डब, कम हियर डब डब, तो फिर उसको आवाज देता है कम हियर डब डब। डब डब कौन थी? डॉक्टर डोलिटिल की डक थी, ओके। टेक दिस एंड ऑफ द रोप, तुम क्या करो, ये जो रस्सी है इसकी एंड को पकड़ लो, फ्लाई टू द शोर एंड टाई इट ऑन द पाम ट्री, और तुम इसके किनारे, शोर दैट मीन्स किनारा, तो क्या बोलती है, तुम इस जो रस्सी है उसके एंड को पकड़ लो एंड फ्लाई टू द शोर, किनारे की तरफ फ्लाई करो, और क्या करो, ये जो रस्सी है उसको पाम ट्री में क्या करके आओ, बांध के आओ, जो दूर में पाम ट्री मतलब कि खजूर का जो पेड़ नजर आ रहा है उस पर तुम बांध के आ जाओ। एंड वी विल होल्ड द अदर एंड ऑन द शिप, और हम लोग यहां से ये जो रस्सी का जो दूसरा साइड है उसको होल्ड करके रखते हैं। Then those that can't swim must climb along the rope till they reach the land, और जो भी एनिमल्स अगर तैर नहीं सकते हैं तो उन लोग क्या कर लेंगे, इस रोप के सहारे से उन लोग पाम ट्री तक के पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स लैंड तक के पहुंच जाएंगे। दैट्स व्हाट यू कॉल अ लाइफलाइन, लाइफलाइन दैट मीन्स जीवन रेखा, इसलिए इस टाइम को क्या बोला गया है, जीवन रेखा बोला गया, मतलब कि वो जो पूरी रोप है ना जिसने सबकी जान बचाई उसको जीवन रेखा बोला गया है। So they all got safely to the shore, some swimming, some flying, and those that climbed along the rope brought the doctor's trunk and handbag with them. तो इसमें से जो कुछ थे, कुछ फ्लाई कर रहे थे, कुछ स्विमिंग करके जा रहे थे, और जो बचे हुए थे जिनको स्विमिंग नहीं आते थे, जो उड़ नहीं सकते थे, उन लोग रस्सियों के सहारे से जा रहे थे, और उन्होंने जो डॉक्टर थे, डॉक्टर डोलिटिल थे, उनके ट्रंक एंड हैंडबैग को भी अपने साथ में होल्ड कर लिया था, अपने साथ में पकड़ लिया था, ताकि जो डॉक्टर डोलिटिल है वो इजीली स्विमिंग करके लैंड तक के पहुंच सके। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। एक बार देख लेते हैं हम लोग उस वोकेबुलरीज को जो मैंने आज आप लोगों को बताई है। फर्स्ट हम लोग इस लेसन के इस कैरेक्टर को देख लेते हैं एक बार। गप गप कौन था? यहाँ पर डॉक्टर डोलिटिल की पिग थी, ठीक है। चीची कौन है? मंकी है जो कि अफ्रीका से है, ठीक है। डब डब कौन है? डॉक्टर डोलिटिल का पेट डक है।
टूटू इज द डॉक्टर्स पेट ओल। ठीक है, ये सब लोग उड़ सकते थे, बट कौन दो लोग नहीं उड़ सकते थे, कौन दो लोग स्विमिंग नहीं कर सकते थे, उड़ नहीं सकते थे, वो कौन थे? गब-गब दैट मीन्स पिग एंड चीची दैट मीन्स मंकी। ठीक है, ये दोनों लोग क्या नहीं कर सकते थे? स्विमिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए लोगों के लिए क्या बांधी गई थी? रस्सी बांधी गई थी, रोप बांधी गई थी। कहां पर? पाम ट्री में। ओके, आज हम लोग ने क्या देखा? प्रोपोइज। प्रोपोइज क्या है? जब भी जो फिश है, जो डॉल्फिन है, जो वेलफिश है, उन लोग क्या करती है? खुशी से डांस करती है, तो उसको प्रोपोइजेस बोला गया है। सेकंड हम लोग ने देखा शिपरेक्ट। शिपरेक्ट मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे जो शिप है वो पानी के अंदर में डैमेज होता रहती है, तो इस वर्ड के लिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया है। थर्ड चीज हम लोगों ने देखी लाइफ लाइन, दैट मीन्स क्या होता है? जीवन रेखा। किसको बोला गया है? उस रोप को, उस रस्सी को जिसने क्या किया है? उन लोगों की जान बचाई है। किसकी? वो लोग जो स्विमिंग नहीं कर सकते थे और फ्लाई नहीं कर सकते थे। ओके, सो स्टूडेंट्स सिंकिंग, एक वर्ड हम लोग ने यहाँ पे देखा सिंकिंग, दैट मीन्स डूबना। जो जहाज है वो पानी के अंदर में क्या हो रहा था? डूब रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया गया है? सिंकिंग। हाँ, सो नाउ ये जो सेक्शन है आप लोगों का होमवर्क वाला सेक्शन है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है राइट समथिंग अबाउट डॉल्फिन। जो डॉल्फिन होती है उसके बारे में कुछ पैराग्राफ्स लिखना है, कुछ 5 to 6 लाइन लिखना है। तो 5 to 6 लाइन में आप लोगों को इसको कवर करना है। किसके बारे में लिखना है? डॉल्फिन के बारे में। तो ये है आप लोगों का होमवर्क, और ये था आज का हम लोगों का सेशन इंग्लिश का पार्ट 2 का। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।